हेलो एवरीवन। आज हम लोग सरफेस केमिस्ट्री चैप्टर का एक इम्पोर्टेंट टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं, कैटेलिसिस। कैटेलिसिस क्या है, सबसे पहले ये जानते हैं। कैटेलिसिस जानने से पहले थोड़ा सा कैटेलिस्ट भी समझ लीजिए। कैटेलिस्ट वे सब्सटेंस हैं जो रेट ऑफ रिएक्शन को चेंज कर देते हैं, या तो इंक्रीज कर देते हैं या तो डिक्रीज कर देते हैं, लेकिन उनके खुद के अमाउंट में और केमिकल कंपोजिशन में कोई चेंज नहीं होता है, वही कैटेलिस्ट होते हैं। और कैटेलिस्ट का यूज करके रिएक्शन के रेट को चेंज करने का जो कंप्लीट प्रोसेस है उसी को कैटेलिसिस कहते हैं। मतलब वैसा सब्सटेंस जो रेट ऑफ रिएक्शन को तो चेंज करता है, लेकिन खुद अपने आप में उसके अमाउंट में और केमिकल कंपोजिशन में कोई चेंज नहीं होता है, उसी को कैटेलिस्ट कहते हैं। अब कैटेलिस्ट देखिए, कैटेलिसिस पढ़ने के लिए सबसे पहले हम लोग कैटेलिस्ट का डेफिनेशन लिखना होगा। Substances which change the rate of chemical reaction. Substances which change the rate of chemical reaction without change in chemical composition and amount of itself. अपने खुद के अमाउंट में और केमिकल कंपोजिशन में बिना चेंज के केमिकल रिएक्शन के रेट को चेंज कर देते हैं। चेंज यहाँ पे इंक्रीज के लिए भी लागू होता है और डिक्रीज के लिए भी लागू होता है। मतलब उसको या तो बढ़ा देते हैं या तो घटा देते हैं। विदाउट चेंजिंग केमिकल कंपोजिशन एंड अमाउंट ऑफ इटसेल्फ आर कॉल्ड कैटेलिस्ट, उनको कैटेलिस्ट कहते हैं। एंड द प्रोसेस टू चेंज द रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन यूजिंग कैटेलिस्ट इज कॉल्ड कैटेलिसिस। और कैटेलिस्ट के यूज करके रिएक्शन के रेट को चेंज करने यानी बढ़ाने या घटाने के कंप्लीट प्रोसेस को कैटेलिसिस कहते हैं। एग्जाम्पल से समझिएगा। एक रिएक्शन है 2SO2 प्लस O2 इन प्रेजेंस ऑफ नाइट्रिक ऑक्साइड गिव्स 2SO3। अब इस रिएक्शन में देखिए, नाइट्रिक ऑक्साइड NO जो है ये कैटेलिस्ट है, और ये जो पूरा प्रोसेस है जिसमें इन दोनों के रिएक्शन के रेट को बढ़ाया गया है, इसका यूज करके ये पूरा प्रोसेस कैटेलिसिस है। इसके अलावा भी एग्जांपल होता है N2 प्लस 3H2 इन प्रेजेंस ऑफ आयरन कैटेलिस्ट देता है 2NH3, यहाँ पे Fe कैटेलिस्ट है। उसी तरह से 4NH3 प्लस 5O2 इन प्रेजेंस ऑफ प्लेटिनम कैटेलिस्ट देता है 4NO प्लस 6H2। यहाँ पे देखिए प्लेटिनम कैटेलिस्ट है। इसी तरह से रिएक्शन है और भी, C2H5OH इन प्रेजेंस ऑफ कॉन्क H2SO4। कॉन्क मीन्स कॉन्सेंट्रेटेड, जिसमें सल्फ्यूरिक एसिड ज्यादा होगा और पानी कम होगा, वाटर का अमाउंट कम होगा। ये देता है C2H4 प्लस H2O। तो इन सारे रिएक्शन में जो एरो के ऊपर लिखा हुआ देख रहे हैं, यही सब कैटेलिस्ट हैं और ये पूरा प्रोसेस कैटेलिसिस है। अब आपके दिमाग में एक क्वेश्चन आना चाहिए कि आखिर कैटेलिस्ट वर्क कैसे करता है, कैटेलिस्ट रेट ऑफ रिएक्शन को चेंज कैसे करता है। तो सबसे पहले देखिए, ये वाला रिएक्शन के लिए हम लोग समझते हैं SO2 और O2। एक चीज याद रखिएगा, कैटेलिस्ट कभी रिएक्शन स्टार्ट नहीं करता है। अगर रिएक्शन ऑलरेडी हो रहा है तो उसके रेट को चेंज करता है, रिएक्शन स्टार्ट करना कैटेलिस्ट का काम नहीं है। तो इस रिएक्शन में देखिए SO2 और O2 दोनों बहुत स्लो रिएक्शन करते हैं। अब नाइट्रिक ऑक्साइड क्या करेगा कि इसमें से एक रिएक्टेंट से रिएक्शन कर लेगा, यानी NO जो है इसके 2 मॉलिक्यूल O2 से रिएक्शन करके 2NO2 बना लेंगे। 2NO, दोनों NO का मॉलिक्यूल 2 ऑक्सीजन लेकर के दोनों एक ऑक्सीजन ले लेगा तो 2NO2 बन जाएगा। अब 2NO2 जो है वह दूसरे रिएक्टेंट यानी 2SO2 इससे रिएक्शन करेगा। NO2 इससे ऑक्सीजन लिया था ऑक्सीजन से, और इस SO2 को ऑक्सीजन दे देगा। NO2 ऑक्सीजन देके फिर से बन जाएगा NO, और SO2 ऑक्सीजन लेके बन जाएगा SO3। इसको अगर ऐड करेंगे तो देखिए NO2 से NO2 कैंसिल हो जाएगा, NO से NO कैंसिल हो जाएगा,
यानी कि 2SO2 प्लस O2 gives 2SO3। तो कैटेलिस्ट का यही रोल है, कैटेलिस्ट रिएक्शन में पार्टिसिपेट करता है। कुछ लोग आप सुने होंगे कि डायरेक्ट डिफिनेशन में ही लिखवाते हैं कि कैटेलिस्ट रेट ऑफ रिएक्शन को चेंज करता है, लेकिन रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करता है। ऐसा नहीं है, कैटेलिस्ट रिएक्शन में पार्टिसिपेट करता है। कैटेलिस्ट रिएक्शन में पार्टिसिपेट करके रेट ऑफ रिएक्शन को चेंज करके, बढ़ा के या घटा के खुद ज्यों का त्यों बाहर निकल जाता है। 2NO देखिए इसमें इन्वॉल्व हुआ था, 2NO निकल भी गया, रिलीज भी हो गया। 2NO2 निकला था, 2NO फिर से इसमें ले लिया गया। तो कैटेलिस्ट का यही काम है, रेट ऑफ रिएक्शन चेंज करके ज्यों का त्यों बाहर निकल जाता है। इसको नोट कर लीजिए, इसको लिखने की कोई जरूरत नहीं है, मन है तो इसको भी लिख सकते हैं रफ में। और भी थ्योरी है कैटेलिस्ट का, ये तो इंटरमीडिएट प्रोडक्ट थ्योरी है, और भी हम लोग आगे पढ़ेंगे। फिलहाल स्टार्टिंग में आपको समझ में आया कि कैटेलिस्ट आखिर रेट को बढ़ाता कैसे है, इसलिए आपको थोड़ा सा हिंट दे दिए। इसके बारे में और डिटेल आगे बताएंगे, नोट कीजिए। अब चलिए देखते हैं टाइप्स ऑफ कैटेलिसिस। सबसे पहला टाइप होता है होमोजेनियस एंड हेटेरोजेनियस कैटेलिसिस। मतलब ये दो टाइप है, उनको एक साथ ही लिख रहे हैं। कभी कभी दोनों में डिफरेंस लिखने के लिए आता है, तो एक साथ लिखेंगे तो आपको डिफरेंस लिखने में आसानी होगा। तो होमोजेनियस कैटेलिसिस क्या है? कैटेलिसिस इन विच रिएक्टेंट एंड कैटेलिस्ट बोथ आर इन सेम फिजिकल स्टेट। Catalysis in which reactant and catalyst both are in same physical state is called homogeneous catalysis। एग्जाम्पल देखिए, जो अभी आप फर्स्ट एग्जाम्पल देखे थे 2SO2, देखिए सल्फर डाइऑक्साइड गैस होता है प्लस O2 ऑक्सीजन भी गैस होता है, इन प्रेजेंस ऑफ नाइट्रिक ऑक्साइड भी गैस होता है, गिव्स 2SO3, SO3 भी गैस होता है। लेकिन हम लोग को प्रोडक्ट के फिजिकल स्टेट से कोई मतलब नहीं है, हम लोग को रिएक्टेंट और कैटेलिस्ट का फिजिकल स्टेट देखना है। देखिए इसका फिजिकल स्टेट गैस है और इसका भी फिजिकल स्टेट गैस है, तो अगर रिएक्टेंट और कैटेलिस्ट दोनों का फिजिकल स्टेट सेम हो तो उसी को बोलेंगे होमोजेनियस कैटेलिसिस। इसी तरह से अगर मान लीजिए रिएक्शन है C2H5OH, ये इथेनॉल लिक्विड होता है इन प्रेजेंस ऑफ कॉन्क H2SO4, H2SO4 भी लिक्विड होता है, ये देता है C2H4 प्लस H2O। देखिए दोनों रिएक्टेंट और कैटेलिस्ट दोनों का फिजिकल स्टेट सेम है। C12H22O11 सुक्रोज है, इसका एक्वस सॉल्यूशन, शुगर का एक्वस सॉल्यूशन H2O लिक्विड के साथ मिला लीजिए और H2SO4 के प्रेजेंस में इसका कैटेलिसिस होता है और ये देता है C6H12O6 प्लस C6H12O6, 1 molecule of glucose and 1 molecule of fructose। दोनों का फॉर्मूला सेम होता है, स्ट्रक्चर अलग अलग होता है, डिटेल हम लोग बायोमोलिक्यूल्स चैप्टर में देखेंगे। तो ये हो गया कैटेलिसिस, होमोजेनियस कैटेलिसिस। हेटेरोजेनियस कैटेलिसिस क्या है? तो कैटेलिसिस इन विच reactant and catalyst both are in different physical state। reactant and catalyst both are in different physical state। different physical state is called
हेटेरोजीनियस कैटालिसिस। इसको भी एग्जांपल से समझिएगा। देखिए N2 प्लस 3H2 नाइट्रोजन गैस होता है, हाइड्रोजन भी गैस होता है। इन प्रेजेंस ऑफ आयरन कैटेलिस्ट, आयरन सॉलिड होता है, गिव्स 2NH3। NH3 गैस होता है, लेकिन हम लोग को NH3 के फिजिकल स्टेट से कोई मतलब नहीं है। गैस और कैटेलिस्ट सॉलिड है। अगर रिएक्टेंट और कैटेलिस्ट का फिजिकल स्टेट डिफरेंट हो तो उसी को बोलते हैं हेटेरोजीनियस कैटालिसिस। देखिए ये गैस है, ये सॉलिड है, डिफरेंट फिजिकल स्टेट है। इसी तरह से 2SO2 प्लस O2, SO2 गैस होता है, O2 भी गैस होता है। इन प्रेजेंस ऑफ वेनेडियम पेंटाऑक्साइड, V2O5 सॉलिड होता है, ये देता है 2SO3। देखिए ये भी गैस है और ये सॉलिड है, यानी डिफरेंट फिजिकल स्टेट है। ये रिएक्टेंट गैस है और कैटलिस्ट सॉलिड है, इसलिए ये हेटेरोजीनियस कैटालिसिस का एग्जांपल हुआ। इसको नोट कर लीजिए। अब चलिए देखते हैं पॉजिटिव एंड नेगेटिव कैटालिसिस। पॉजिटिव नाम से क्लियर है, बढ़ाने के लिए, नेगेटिव घटाने के लिए। अगर कैटलिस्ट का यूज, अभी आप देखे थे कैटलिस्ट के डेफिनेशन में कि कैटलिस्ट कैन चेंज द रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन। चेंज में हम बोले थे कि इंक्रीज भी कर सकता है और डिक्रीज भी कर सकता है। तो अगर कैटलिस्ट रेट ऑफ रिएक्शन को इंक्रीज कर रहा है तो ये पॉजिटिव कैटालिसिस हुआ, और अगर कैटलिस्ट रेट ऑफ रिएक्शन को डिक्रीज कर रहा है तो ये नेगेटिव कैटालिसिस हुआ। तो कैटालिसिस इन विच कैटलिस्ट आर यूज्ड टू इंक्रीज द रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन आर कॉल्ड पॉजिटिव कैटालिसिस। जितना भी अभी तक हम लोग एग्जांपल देखे हैं होमोजीनियस और हेटेरोजीनियस का, वो सभी इसी पॉजिटिव कैटालिसिस के एग्जांपल में आप लिख सकते हैं। जैसे अभी लिखे थे 2SO2 प्लस O2 इन प्रेजेंस ऑफ नाइट्रिक ऑक्साइड गिव्स 2SO3, N2 प्लस 3H2 इन प्रेजेंस ऑफ आयरन कैटलिस्ट गिव्स 2NH3। इसके अलावा भी जितना भी एग्जांपल पहले लिखे हैं वो सारा आप लिख लीजिए, क्योंकि वही एग्जांपल दिए हैं जो पॉजिटिव कैटालिसिस है। अब थोड़ा सा नेगेटिव कैटालिसिस देख लीजिए। कैटालिसिस इन विच catalysts are used to decrease या reduce the rate of chemical reaction are called नेगेटिव कैटालिसिस। एग्जाम्पल से समझिएगा इसको। एक एग्जाम्पल है क्लोरोफॉर्म, CHCl3। नाम सुने होंगे क्लोरोफॉर्म का। क्लोरोफॉर्म सूंघने से आदमी बेहोश हो जाता है। अगर आप इसका स्मेल ले लेते हैं क्लोरोफॉर्म का, क्लोरोफॉर्म ये जो है बेहोश कर देता है, और ये ऑक्सीजन से रिएक्शन करके बना लेता है फॉस्जिन, COCl2 फॉस्जिन। ये भी बेहोश करता है, लेकिन परमानेंट के लिए। ये बहुत ही हाईली पॉइजनस गैस है। क्लोरोफॉर्म से फॉस्जिन बनता है, क्लोरोफॉर्म से फॉस्जिन बनता है ऑक्सीजन के प्रेजेंस में। और ये फॉस्जिन बनने का प्रोसेस इसका इतना सिंपल है कि क्लोरोफॉर्म आसानी से फॉस्जिन में कन्वर्ट हो सकता है ऑक्सीजन से रिएक्शन करके।
तो अगर क्लोरोफॉर्म से फॉस्फीन बनने से रोकना है, क्योंकि क्लोरोफॉर्म सूंघने से आप बेहोश हो सकते हैं, लेकिन फॉस्फीन सूंघने से आदमी मर सकता है। तो अगर इसको फॉस्फीन बनने से रोकना है तो इसमें इथेनॉल मिला दिया जाता है या इथिलीन ग्लाइकोल मिला दिया जाता है, जिससे कि इसका रेट ऑफ रिएक्शन रिड्यूस हो जाता है, घट जाता है। इस एग्जांपल में जितना भी कैटलिस्ट लेंगे वो सभी रेट ऑफ रिएक्शन को घटाने के लिए लेंगे, यानी कि वो सभी नेगेटिव कैटलिस्ट लेंगे। आप जानते होंगे कि रिएक्शन हाइड्रोजन पर ऑक्साइड जो है ये अपने आप डिकम्पोज होकर के H2O और O2 देता है। हाइड्रोजन पर ऑक्साइड ये डिकम्पोज होते ही रहता है। तो इसको अगर हम लोग को डिकम्पोज होने से बचाना है तो या तो इसमें ग्लिसरॉल मिला दिया जाता है या इथिलीन ग्लाइकोल मिला दिया जाता है। इसके अलावा रस्टिंग ऑफ आयरन को रोकने के लिए भी ग्लिसरॉल का लेप लगाया जाता है, वो भी एग्जांपल में लिख सकते हैं। तो यहाँ पे जो कैटलिस्ट लिया जा रहा है वो रेट ऑफ रिएक्शन घटाने के लिए लिया जा रहा है, इसलिए ये सभी नेगेटिव कैटालिसिस के एग्जांपल हुए। इसको नोट कर लीजिए। अब आइए देखते हैं ऑटो कैटालिसिस। ऑटो कैटालिसिस थोड़ा सा समझना है कि इफ वन ऑफ द प्रोडक्ट्स ऑफ ए केमिकल रिएक्शन का जो प्रोडक्ट है उसमें से कोई एक एक्ट्स एज कैटालिस्ट का काम करने लगता है, देन द प्रोडक्ट इज कॉल्ड ऑटो कैटालिस्ट। तो जो प्रोडक्ट कैटालिस्ट का काम करता है उसको ऑटो कैटालिस्ट कहते हैं, एंड द प्रोसेस इज कॉल्ड ऑटो कैटालिसिस। और इस प्रोसेस को, कंप्लीट प्रोसेस को, रेट ऑफ रिएक्शन को चेंज करने के प्रोसेस को ऑटो कैटालिसिस कहते हैं। एग्जांपल इसका देखिएगा, CH3COOC2H5 एस्टर है, इसका हाइड्रोलिसिस होता है, H2O से रिएक्शन करता है, एक एसिड देता है CH3COOH और दूसरा अल्कोहल C2H5OH, इथेनोइक एसिड या एसिटिक एसिड बनाता है, एंड इथेनॉल। आगे क्या होता है देखिए, जैसे जैसे ये प्रोडक्ट बनते जाता है वैसे वैसे रेट ऑफ रिएक्शन को इंक्रीज करने लगता है, मींस इथेनोइक एसिड ही कैटेलिस्ट का काम करने लगता है। तो एक प्रोडक्ट ही अगर कैटेलिस्ट का काम करने लगे, अलग से कैटेलिस्ट मिलाने का जरूरत नहीं है, ऑटोमेटिक कैटेलिस्ट प्रोड्यूस हो गया, तो उसी को बोलते हैं ऑटो कैटालिसिस। तो ये जो प्रोडक्ट है इसको ऑटो कैटालिस्ट कहेंगे और पूरे प्रोसेस को ऑटो कैटालिसिस कहेंगे। इसको नोट कर लीजिए। एक और हम लोग लिख लेते हैं, एंजाइम कैटालिसिस। अभी केवल इसका डिफिनेशन देख ले रहे हैं और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इसका मैकेनिज्म वगैरह देखेंगे। एंजाइम कैटालिसिस क्या है? पहले तो एंजाइम के बारे में आप जानते होंगे, एंजाइम्स आर मेनली टाइप ऑफ प्रोटीन, प्रोटीन का डेरिवेटिव भी कह सकते हैं आप इसको। एक प्रोटीनस पार्ट होता है, एक नॉन प्रोटीनस पार्ट होता है, लेकिन मेन इसका कंपोनेंट प्रोटीन होता है। टाइप ऑफ प्रोटीन which are obtained from लिविंग ऑर्गेनिज्म, जो लिविंग ऑर्गेनिज्म से प्राप्त होते हैं, और दे आर माइक्रो ऑर्गेनिज्म, या तो एंजाइम माइक्रो ऑर्गेनिज्म भी होते हैं। दे कैन चेंज, ये चेंज कर सकते हैं, दे कैन चेंज
द रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन। ये रेट ऑफ रिएक्शन को चेंज कर सकते हैं। तो सबसे पहला तो ये कि लिविंग थिंग है और दूसरे रेट ऑफ रिएक्शन को चेंज कर रहे हैं, मतलब लिविंग थिंग्स के लिए बायो और कैटालिसिस का काम कर रहे हैं, इसलिए कैटालिस्ट, देयरफॉर दे आर कॉल्ड बायोकैटालिस्ट। And the process to change the rate of chemical reaction using enzyme catalyst is called enzyme catalysis। एंजाइम कैटालिसिस, इसको नोट कीजिए। उसके बाद हम लोग देखते हैं, इसका कुछ एग्जाम्पल भी देखेंगे। इसको पहले नोट कर लीजिए, फिर इसका एग्जाम्पल देखेंगे। देखिए इतना तो आप पहले ही लिख चुके हैं, एंजाइम कैटालिसिस का डेफिनेशन तक। एग्जाम्पल देखिएगा, C12H22O11 सुक्रोज होता है। सुक्रोज जितना भी हम लोग खाने पीने का चीज यूज करते हैं सब में सुक्रोज होता है, चावल में भी सुक्रोज होता है। आप कोई भी खाने पीने की चीज को कुछ दिनों तक बंद करके रख दीजिए, चावल को बना करके बॉईल करके कुछ दिनों तक रख दीजिए और उसके बाद उसमें इन्वर्टेस नाम का एंजाइम क्रिएट होगा। इन्वर्टेस जो कि उसको ग्लूकोज C6H12O6 प्लस C6H12O6 ग्लूकोज और फ्रक्टोज में कन्वर्ट कर देगा। अब ये जो ग्लूकोज या फ्रक्टोज है इनमें जाइमेज नाम का एंजाइम क्रिएट होगा, वो इसको C2H5OH और CO2 में कन्वर्ट कर देगा, इथेनॉल में कन्वर्ट कर देगा। तो यहां पे इन्वर्टेस और जाइमेज जो है एंजाइम कैटालिस्ट हैं। एंजाइम कैटालिस्ट, तो एंजाइम कैटालिसिस के एग्जांपल में इसको भी लिख लीजिए, ये 1 2 3 लाइन।